कोरोना से बचने के लिए सबसे बड़ा जो सुरक्षा कवच है वो है वैक्सीन। और वैक्सीन लेने के लिए लोग जो हैं कहीं ना कहीं अभी भी परहेज करते हैं, कोताही बरतते हैं। और वैसे बीच में यदि हम देखेंगे तो ये इनका नाम है आरती सरकार और इनका डेट ऑफ बर्थ है 1940। ये आप देख सकते हैं, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 80 प्लस है। तो वैसे लोग जो 80 साल से ऊपर हैं वो वैक्सीन ले रहे हैं। तो जो वैक्सीन लेने में परहेज कर रहे हैं, जो नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि वैक्सीन लेना चाहिए। और ये देखिए इनका सेकेंड डोज पूरा हुआ है और ये उन लोगों के लिए एक संदेश है कि आप भी अपने घरों से निकलें और वैक्सीन लें। तो ये बताइए, ये आपकी सासू माँ है, मेरे सासू माँ हाँ। का डेट ऑफ बर्थ है 40 है, 1940। नहीं, सेकेंड डोज है। पहला डोज हम लोग स्थानीय एक हॉस्पिटल से लिए थे और ये गवर्नमेंट के जो ये चल रहा है तो इसमें सेकेंड डोज। ये बताइए कितना जरूरी है वैक्सीन? लड़की है ना, কত জরুরি है এটা হ্যাঁ এই लेने के लिए কত মানে কেন জরুরি ভ্যাকসিন নেবার? এই করোনার জন্যে ভ্যাকসিন নেওয়া, আগের ডোজ হয়ে গেছে, এটা দ্বিতীয়টা হলো। देखिए कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी है। इधर भी देखिए कई लोगों ने वैक्सीन लिया है और यहाँ बैठी हैं, इन लोगों से बात करते हैं। ये दूसरा डोज है या पहला डोज? दूसरा डोज है। कोई परेशानी तो नहीं है? अभी नहीं, परेशानी नहीं हुआ। हाँ, कोई परेशानी नहीं हुआ, सब अच्छा है। चलिए, आप भी ले लिए? मतलब दूसरा डोज ही कि पहला? दूसरा। तो देखिए कई लोग हैं सीनियर सिटीजन हैं लेकिन वैक्सीन लेने में कभी भी कोताही नहीं कर रहे। आपने भी वैक्सीन ले लिया? हाँ ले लिया, सेकेंड डोज। हाँ तो देखिए कई ऐसे लोग हैं जो अपना सेकेंड डोज भी ले लिए हैं और कोविशील्ड भी लोग ले रहे हैं, वो वैक्सीन भी ले रहे हैं। तो आप भी आगे बढ़िए, पहल कीजिए और वैक्सीन लेना नहीं भूलें। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभिदास के साथ अंजनी कुमार, रांची। जब बहुत आसानी थी और कम लाइन थी तब कदर नहीं की आपने, वैक्सीनेशन को बहुत ज़रूरी नहीं समझा। और अब जबकि थोड़ी क्राइसिस हो गई है, वैक्सीन की सप्लाई थोड़ी सी कम हो गई है, हालांकि आगे से केंद्र सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है कि पूरे जुलाई के इस महीने में 25 लाख वैक्सीन का डोज मिल जाएगा। पूरे अगर जुलाई की बात करें 2 दिन 4 दिन का गैप छोड़ करके, हालांकि 2 जुलाई को 6 लाख डोज आया है, अभी 9 को 1 लाख आएगा, फिर 12 को 1 लाख आएगा। तो ये इस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन लोगों को अब लग रहा है कि क्राइसिस हो जाएगी, कहीं हम छूट ना जाए, ये साइकोलॉजी है यहाँ की। तो हमारे साथ सेंटर इंचार्ज हैं संजय राय, ये हमारे साथ हैं। क्या यहाँ पर अभी शुरू नहीं हुआ है वैक्सीनेशन? शुरू हो चुका है सर। तो फिर क्यों अफरा तफरी क्यों मची? थोड़ा सा एंट्री करने में जैसे पब्लिक में एक कमी किया है कि वो लोग हमें रजिस्ट्रेशन नंबर वो करा चुके रहते हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं हुआ, दूसरा नंबर बताते हैं। फिर हम उसको एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद पता चलता है उनका दूसरे नंबर से रजिस्टर्ड है। फिर इसके वजह से हम लोगों को लेट होता है। फिर से ये रेफरेंस आईडी भी हमें नहीं बताते हैं, इस वजह से लेट होता है। यहाँ जो आज इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ये तो हम कभी नहीं देखा। हाँ, अभी 2-3 दिनों से ज़्यादा ही भीड़ हो रहा है। क्या क्या अवेलेबल है? कोई वैक्सीन नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी कोवैक्सीन है, अभी कोविशील्ड है हमारे पास। आपके पास है तो क्या रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है? नहीं, 45 प्लस वालों को रजिस्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पे ऑन स्पॉट हो जाएगा। और 18 प्लस का रजिस्ट्रेशन उनको करना होगा और सिर्फ हमें सीक्रेट कोड बताएंगे, बस उनका तुरंत हो जाएगा। चलिए, तो कितने देर में शुरू करा पाएंगे? शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी बात है, ये शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी लोगों को कुछ शिकायत है यहाँ पर, क्या आप लोग बातें कर रहे हैं आपस में? ये देख के व्यवस्था लग रहा है कि और ज़्यादा जल्दी होना चाहिए, पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा है। बारिश फर्स्ट डोज है कि सेकंड डोज है? मेरा सेकंड डोज है। मैं 3 अप्रैल को फर्स्ट डोज लिया था। 28 दिन के दौरान फिर मैं आया, 30 दिन पूरा हुआ तो फिर मेरे को बोला गया कि 45 डेज के बीच में आइए। यहाँ से फिर रिटर्न हो गया। फिर नेक्स्ट बार आया तो फिर जो बोले कि मतलब नहीं, आप जो 84 दिन के बाद आया
आज मेरा हो गया पूरा 90 दिन। 90 दिन एक दिन हो गया। ये 90 दिन में तो बेअसर हो जाएगी। तो अब तो ये लोग का संस्था व्यवस्था का जो है, ऑर्गेनाइजेशन का जो है अपना वो है। मेरा तो कोई नहीं, 4 राउंडिंग मारा हूँ टाइमिंग विद मैसेज के साथ। तो मतलब जो रिटर्न मैसेज को तो ले आया नहीं, लेकिन कल 4 उसका भी जो है मतलब 30 दिन पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, आज आप ले लें क्योंकि आज मौका मिला है। आपका कौन सा सेकेंड डोज है। आपका कितना गैप मेरा आज का पहला दिन है। आज का डेट मेरा पहला डेट पड़ा है, 84 दिन आज पड़ा है। ये आपको मिल जाएगा। आप हमारा सर 30 तारीख को था। हमने 3 दिन से घूम रहा है। आज मैं फिर लाइन में लगा हूँ दूसरा डोज लेने के लिए। काम हो सकता है। और आप देखें ये इतनी भीड़ है आरती, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितना ज़्यादा केओस है, कितना ज़्यादा कोलाहल है यहाँ पर। बारिश हो रही है, छतरियाँ लगा करके लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग क्यों दिखाते हैं? हम लोग बातचीत लोगों के इसलिए करते हैं कि उनकी तकलीफ़ का प्रशासन को एहसास हो, प्रबंधन को एहसास हो। लेकिन सब कुछ इस तरह से टाइट मैनेजमेंट में है। अब देखिए कुछ दिन पहले इसी जगह पे जहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं, वैक्सीन लगाने वालों ने स्ट्राइक कर दी थी कि उनको मानदेय नहीं मिला है। अब फिर उनको मनाया गया है, क्या किया गया है कि फिर वो इस अपने काम में वापस आए। तो ये पूरी व्यवस्था ही ऐसी है कि इसको कहीं से भी ज़्यादा कसने की ज़रूरत नहीं है। अगर कसेंगे तो कहीं ना कहीं से डैमेज हो जाएगा। झारखंड सरकार कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का महाअभियान चला रही है और आज धनबाद में 81 केंद्रों पे टीकाकरण अभियान चल रहा है, जहां पे 18+ और 45+ दोनों लोगों को वहां पे टीकाकरण अभियान से जोड़ा गया और उन्हें केंद्र में पहुंचकर टीकाकरण अभियान से जोड़कर टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हम धनबाद के ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप पे हैं और यहाँ पे एक नई अभियान की शुरुआत जिला प्रशासन की तरफ से हुई है। जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की, जो भी पंप धनबाद में चल रहे पूरे धनबाद जिले में, हर पंप पेट्रोल पंप पर जाकर स्वास्थ्य कर्मी और जो पंप के मैंने प्रबंधक होंगे उनके साथ बैठ करके टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग लाइन में लगे हुए ये पंप कर्मी है, क्योंकि सरकार ने जो पहल कर रखी थी कि 18+, 45+, उसके तहत जो पंप कर्मी है वो केंद्र पे नहीं पहुंच पा रहे थे और उन्हें टीका लेने में परेशानी हो रही थी। ऐसे में ये बड़ी पहल की गई है। यहाँ पे कितनी बड़ी पहल है कि पंप कर्मियों के लिए ये टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। जी, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि सरकार हम लोगों को पंप कर्मियों के लिए जितने भी यहाँ पे पंप है, पेट्रोल पंप है, सबको ये कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से एक मुहिम चलाया गया है कि वैक्सीन लेना, कोविड के लिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सचिव संजीव राणा जी को, अध्यक्ष, और जितने भी हमारे स्टाफ हैं, हम लोग साथी हैं पंप के एसोसिएशन से जो जुड़े हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा पहल है। और आगे भी हम लोग सेकेंड डोज के लिए जो अगर सेकेंड डोज नहीं लिए हैं उनको भी हम लोग करेंगे। देखिए बहुत बड़ी पहल है और खास करके पंप कर्मियों के लिए कि जो टीकाकरण केंद्र पे पहुंच नहीं पा रहे थे और उन्हें परेशानी हो रही थी और जो 18+ थे उन्हें OTP जनरेट करने में, तो कितनी बड़ी पहल है ये सरकार की? देखिए, हम कह सकते हैं कि एक नोजल मैन जितने भी हैं सभी कोरोना वॉरियर्स हैं, क्योंकि आप देखें कि दिन भर में लगभग ये सैकड़ों के तादाद में लोगों को हैंडल करते हैं। लेकिन इसकी सूद लेने की बात थी, जहाँ तक तो मैंने भी इसके लिए DC साहब से भी बात किया, हमारे डॉक्टर विकास राणा जी हैं, इनसे भी मैंने कहा कि इन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल फैक्ट अभी तक कोई इसका पहल नहीं किया है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और निश्चित रूप से ये कोरोना वॉरियर्स है तो इनको आज वैक्सीनेट करने की तिथि तय हुई थी। और ये आज यही नहीं कि एक जगह पे यहाँ से लेकर के गोविंदपुर तक सभी पेट्रोल पंप जगह जगह निश्चित दूरी बना करके आज वैक्सीनेट किया जा रहा है, जो एक बहुत अच्छी पहल है। निश्चित रूप में थोड़ा सा और पहले होना चाहिए था। देखिए ये पहल कितनी बड़ी है। पेट्रोल पंप कर्मी हैं जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उन्हें वैक्सीनेशन कराया जा रहा है और जो नोडल पदाधिकारी हैं इनसे जानते हैं कि किस तरह से पहल हो रही है पेट्रोल पंप कर्मियों के लिए। देखिए, भारत सरकार का और राज्य सरकार का कि जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में काम कर रहे हैं और इन लोग के लिए स्पेशल ग्रुप बनाया गया कि सभी पंप कर्मी हुए, लिस्ट बनाई गई थी जितने भी डीलर पेट्रोल पंप डीलर्स हैं, अभी ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी आया हुआ है। तो हम लोग उसी कड़ी में आज पेट्रोल पंप के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी लोगों का नोजल मैन है जो भी, इन सभी लोगों को वैक्सीनेट करने चालू किए हैं। ये बहुत बड़ी पहल है। धनबाद जिले में जितने भी पेट्रोल पंप कर्मी, अब उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी पहल की है। खुद पेट्रोल पंप पे स्वास्थ्य कर्मी पहुंचेंगे और उन्हें टीकाकरण अभियान से जोड़ेंगे और कोरोना को मात देने के लिए जो पहल हो रही है बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है। दिनों के बाद
कोविशील्ड का डोज धनबाद के रेड क्रॉस में सोसाइटी में पहुंचा है और लेने वालों की भीड़ आप देखिए किस तरह से। 2 दिन यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य पूरे तरीके से प्रभावित था। उसके बाद लोगों को पता चला, सुबह 8 बजे से यहाँ पे महिला पुरुष जो भी हैं 18+, 45+ सभी लाइन में लगे हुए हैं। कभी अंदर में रजिस्ट्रेशन का बहाना बनाया जा रहा है, कभी लिंक नहीं रहने का बहाना बनाया जा रहा है और पूरे तरीके से वैक्सीनेशन कार्य का प्रभावित हो रहा है यहाँ पे। और प्रभावित ही नहीं हो रहा बल्कि अब देखिए तस्वीर देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन यहाँ पे हो रहा है। आपाधापी लगी हुई है। हालांकि सरकार ने 6 लाख अतिरिक्त डोज की व्यवस्था की है। लोगों के अंदर भी कोरोना को मात देने के लिए जागरूकता आया है और यही वजह है कि इतनी भीड़ यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आपाधापी देखिए किस तरह से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। पुलिसकर्मी भी अभी पहुंचे यहाँ पे जब इन्हें सूचना मिली लोग यहाँ पे आपाधापी कर रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए टीकाकरण अभियान बहुत जोर शोर से चलाया जाए, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही है, कुव्यवस्था है कि लोग यहाँ पे परेशान हैं। लोगों को यहाँ पे टीकाकरण को लेकर के समुचित इलाज नहीं किया गया और यही वजह है कि लोग एक दूसरे से आपाधापी कर रहे हैं। ये काउंटर देखिए अमूमन होना चाहिए था और जो केंद्र पे है रजिस्ट्रेशन काउंटर को बाहर में रखा गया ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन एक खिड़की में काउंटर खोल के रखा गया और जो अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हुए वो भी कभी लिंक का बहाना बनाते हैं, कभी भीड़ का बहाना बनाते हैं और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं शुरू की है। 2 घंटे होने को है। हम जानेंगे किस 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 तरह से परेशानी हो रही है आप लोगों। बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग 7 बजे से यहाँ आए हैं। हाँ, नहीं लाइन अभी तक नहीं लगा है। नहीं, अंदर में नहीं कर रहा है। बहुत परेशान है सर, तबीयत ठीक भी नहीं है, मेरा पैर में दर्द है। 7 बजे आए हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। 7 बजे से लाइन में खड़ा करके छोड़ दिए हैं। अभी तक वो लोग अभी आए हैं, वो लोग वो भी सही से कुछ कर नहीं रहे, कोई प्रोसीड्योर नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है। लचर व्यवस्था है यहाँ पे। ये स्वास्थ्य विभाग की, वही स्वास्थ्य विभाग जो बड़े बड़े वादे करते, वही जिला प्रशासन जो बड़े बड़े दावे करते हैं। हालांकि सरकार हमेशा ये चाहती है कि लोग वैक्सीनेशन अभियान से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें ताकि कोरोना जैसे महामारी को मात दिया जाए। लेकिन यहाँ जो परिस्थितियाँ बन रही हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि जिला स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन कोरोना को मात देने को लेकर के कितनी बेपरवाह दिख रही है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार, न्यूज़ 11 भारत। महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत पूर्वी सिंहभूम के पंचायत क्षेत्रों में आज बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है और वो 18+। आपको हम दिखाना चाहते हैं, एक परसूडी का क्षेत्र है, परमत नगर का है। यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर में देखिए काफ़ी संख्या में महिलाएं नज़र आ रही है, साथ ही साथ युवा वर्ग है वो भी नज़र आ रहा है। क्योंकि 18+ वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी जब उस समय ये विदाउट स्लॉट ये वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। पहले स्लॉट बुक होने के बाद ही आपको वैक्सीनेशन दिया जा रहा था, लेकिन अब है जो विदाउट स्लॉट वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो भारी संख्या में नज़र आ रहे होंगे आपको। देखिए ये महिलाएं हैं, युवा वर्ग भी है और जो वैक्सीन ले लिए लोग वहाँ बैठे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अंदर में मंदिर के अंदर में एक मंदिर है, मंदिर के अंदर में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो वो भी आपको हम नज़ारा दिखाएंगे। और ये जो क्षेत्र पड़ता है वो पोटका विधानसभा के विधायक जो है वो इन क्षेत्र में खुद मुआयना कर रहे हैं। और देखिए काफ़ी संख्या में युवा वर्ग पहुँचे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग वैक्सीन लेने पहुँचे हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज के समय में कितना ज़रूरी है वैक्सीन। कुछ लोग हैं, हम उनसे कोशिश करते हैं। आपने वैक्सीन ले लिया मैडम? वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे, तो अभी ये रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जो लाइन में लगे हैं उन लोग से जो वैक्सीन लिए उनसे हम जान लेते हैं कि ये लोग वैक्सीन लेने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। निश्चित है काफ़ी लोग मोटिवेट भी हुए और जागरूक भी हुए। आप वैक्सीन लिए आपने? नहीं। आज कितना ज़रूरी है वैक्सीन अभी के समय में? बहुत जरूरी है।
देखिए थोड़ी सी शर्मा रही है, लेकिन आज के समय में वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। क्षेत्र के विधायक भी पहुंचे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार ने, राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो क्षेत्र के विधायक है, जो क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि है, चाहे मुखिया है, चाहे जो ग्राम प्रधान है, जो चाहे वो जो धर्म गुरु है, उन लोगों को गांव में जाकर, पंचायत क्षेत्रों में जाकर मोटिवेट करने के लिए कहा गया था। और उसी का नज़ारा आपको देखा जा सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुँचे हैं। तो हम कहें कि राज्य सरकार के, राज्य के मुख्यमंत्री का मेहनत रंग लाया है, और जो क्षेत्र में जो क्षेत्र के विधायक हैं, जो मुखिया है, जो जनप्रतिनिधि, वो घूम के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ पोटका के विधायक संजू सरदार जी हैं। आप वैक्सीन सेंटर में पहुंचे, क्या लोगों का कितना रुझान नजर आ रहा है? पहले तो लोग शहरी क्षेत्र में ज़्यादा वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग वैक्सीन लेने पहुंच रहे, तो कैसा आपको दिख रहा है रिस्पॉन्स? वास्तविक हम लोग तो देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि पहले जो वैक्सीनेशन को लेके ग्रामीण क्षेत्र में और अर्ध शहरी क्षेत्र में किस तरह का वो भय था, और लोगों ने कैसे टीका को लेके, वैक्सीन को लेके तरह तरह की चर्चा कर रहे थे। आज वास्तविक अगर देखा जाए, जब से राज्य की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो ये 18+ को जो वैक्सीनेशन ऑफलाइन के माध्यम से देने का जो प्रक्रिया शुरू किए हैं, और उस दिन से आज देखा जाए कि लोगों के बीच में जब से युवा लोग लेने के लिए बारी से आए हैं, आज धीरे धीरे उनका परिजन भी ले रहे हैं, और धीरे धीरे क्षेत्र में एक माहौल भी बन रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। और हमें लगता है कि जो सरकार का जो उद्देश्य है सबको वैक्सीन देना, हमें लगता है बहुत जल्द अगर वैक्सीनेशन भारत सरकार और राज्य सरकार उपलब्ध करवाएंगे, तो आने वाला दिन में जो मुहिम है वो पूरा हम लोग कर लेंगे, और इस क्षेत्र में कोरोना को भी खत्म करना पूरा हम लोग कर लेंगे। बिल्कुल, देखिए क्षेत्र के विधायक जैसे इन्होंने कहा कि ये जो मुहिम चलाया जा रहा है, जिस तरीके से, जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन की मुहिम चलाई जा रही है राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, आने वाले दिनों में निश्चित है कि हम पूरे झारखंड को वैक्सीनेट कर लेंगे और कोरोना को मात देने में हम सफलता हासिल जरूर करेंगे। वैसे मैं इस वक्त हूँ तिलकागढ़ में हम लोगों ने खबर दिखाई थी कि कैसे लोगों को, गांव के लोगों को हम लोगों ने मोटिवेट किया था, जागरूक किया था। उस जागरूकता कार्यक्रम में क्षेत्र के वीडियो, क्षेत्र के जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह मुखिया, इन सारे लोगों ने गांव के लोगों को मोटिवेट किया था, और गांव के लोग उस वक्त मोटिवेट नहीं हो रहे थे, लेकिन अब मोटिवेट हो गए हैं। और उसी का नतीजा है कि तिलकागढ़ की पंचायत भवन में आप देखिए इतने बड़े पैमाने पर लोग पहुँचे हैं। न्यूज़ 11 भारत ने एक खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी, और न्यूज़ 11 की टीम ने भी लोगों को जागरूक किया था। तो उसका ही नतीजा है। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पहुँचे हैं, और बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम में लोग पहुँचे हैं। तो हम ये कहें, जो जिला पार्षद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह लोगों को समझा रहे, चूँकि यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जैसे लोग बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ जो जितना डोज है उससे ज़्यादा लोग पहुँच गए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिर से सेंटर लगाया जाएगा और वैक्सीन दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि गांव के ग्रामीण लोग कहीं ना कहीं जागरूक हुए, जो पहले नहीं होते थे, लोग जागरूक नहीं हो रहे थे। कहीं ना कहीं लोगों में यह भ्रांतियाँ थी कि लोग वैक्सीन लेने से लोगों की तबीयत खराब हो जा रही, लोगों का देहांत हो जा रहा है और लोग तबीयत खराब हो रही। तो ऐसे में गाँव के लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे थे। तो देखा जाए तो कितने बड़े पैमाने पे लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और वैक्सीन सेंटर में देखिए, ये वैक्सीन सेंटर है, और वैक्सीन सेंटर के साथ काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको एक बार वैक्सीन सेंटर के अंदर का दृश्य दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री किया जा रहा है, और एंट्री करने के बाद लोग यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ देखिए इस बाजू, सही को कहूँगा कि इस बाजू थोड़ा दिखाए कि इस बाजू देखिए वैक्सीन दिया जा रहा है, और यहाँ पे भारी संख्या में लोग पहुंचे। युवा जो 18+ के लोग हैं वो वैक्सीन लेने पहुंच रहे। पहले जो गांव के युवा थे वो भी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित थे वैक्सीन लेने को लेकर, और वैक्सीन नहीं ले रहे थे। तो हम कहें कि गांव के मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री या फिर गांव के जो गांव प्रधान है, उनके द्वारा ये जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा था। क्षेत्र के जो जिला पार्षद उपाध्याय की वीडियो, उनके द्वारा जो जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा था, उसी का नतीजा है जो आज इतने बड़े पैमाने पर भारी संख्या में गांव में लोग वैक्सीन लेने पहुंचे हैं। जिला पार्षद उपाध्यक्ष राजकुमार जी पहुंचे हैं। आप लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया था तिलकागढ़ में। क्या लगता है वो जागरूकता का नज़र आ रहा फलाफल? देखिए, तिलकागढ़ ऐसा जगह पर है जहाँ पर हम लोग, हमारे पूर्व मुखिया हैं
रामचंद्र टुडू जी और पूर्व सांसद श्री कृष्णा माडी जी का गांव है और यहाँ पर हम लोगों ने जागरूकता चलाया। उस समय स्थिति ये थी कि हम लोग दिन भर वैक्सीन लगाने का काम करते थे और 10 लोग भी नहीं आते थे। आज जागरूकता का नतीजा है कि आज 200 वैक्सीन आया हुआ और 400 लोग बोल रहे हमको पहले लगाइए, हमको पहले लगाइए। तो आप देख सकते हैं कि जागरूकता का नतीजा है और हर सभी लोग अब वैक्सीन पर पूरा विश्वास कर रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले दिन में हम लोग का भी लक्ष्य है, हमारे जितने भी आदरणीय यहाँ के पूर्वी सिंहभूम के डीसी महोदय हैं उनका भी लक्ष्य है कि सभी को वैक्सीन देना है और उसके तहत पंचायत में जो सरल तरीके से लोगों को वैक्सीन लगाने का काम हो रहा है, ये अपने आप में हमको भी बहुत धन्यवाद, जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण जी उनको भी धन्यवाद देते हैं और न्यूज़ 11 को लगातार जो न्यूज़ 11 हम लोग के साथ जागरूकता अभियान में लगे रहा और लोगों को जागरूक करते रहा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वैसे मैं न्यूज़ 11 को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना धन्यवाद देता हूं। किसी तरह और लगे रहे, जनता का सेवा में आपकी भागीदारी इसी तरह आगे बढ़ के लगे रहे, चलते रहे। तो देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि जैसे हम लोगों की भी जिम्मेवारी थी कि लोगों को जागरूक करना, हम लोगों ने न्यूज़ 11 की टीम ने भी जागरूकता लोगों तक पहुंचाया और लोग जागरूक भी हुए। उसी का नतीजा है आज इतने बड़े पैमाने पे, आपको मैंने पहले दिखाया कितने बड़े पैमाने पे लोग वैक्सीन लेने वैक्सीन सेंटर में पहुंचे हैं। न्यूज़ 11 भारत अपील करता है कि अगर कोरोना से अगर बचना है तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे राज्य के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि वैक्सीन ही एक रामबाण है, वैक्सीन लेंगे तभी हम इससे सुरक्षित रह पाएंगे। सईद अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, तिलकागढ़।